बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दूसरा मेथड। जो दूसरी विधि है उसका नाम है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। गुणनखंड वाला जो विधि था वो हो चुका है और जो दूसरी विधि है ये है। अब देखिए इसके लिए हम जानते हैं द्विघात का व्यापक समीकरण। द्विघात का व्यापक समीकरण ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। अब इसको कैसे बनाना है पूर्ण वर्ग, इसकी क्या विधि है अभी समझाएंगे आपको। देखिए तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह होता है, इसमें तीन पद हैं, ax² है, bx है प्लस c है। c के पास x नहीं है इसलिए इसको कहा जाता है अचर पद। तो सर्वप्रथम इसको हम ट्रांसफर कर देंगे दाहिने पक्ष में। ये ax² प्लस bx बराबर माइनस c, अचर पद को हमने पक्षांतर किया। दूसरा इसका स्टेप यह है कि प्रत्येक पद को x² गुणांक से भाग कर दिया जाए। ax² बाई a bx बाई a माइनस c अपान ए। प्रत्येक पद को x² के गुणांक ये से भाग करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। देयर इंप्लाइज x² प्लस bx अपान a बराबर माइनस c अपान a। अब कैसे बनाया जाए पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए रूल ये होता है कि यदि द्विघात कोई भी समीकरण है, x² का गुणांक 1 है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग, मतलब x का जो गुणांक है वो b अपान a, इसका आधा करिए और फिर होल स्क्वायर करिए। इसको हम इसके दोनों पक्ष में जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में b अपान 2a का होल स्क्वायर मतलब b² बाई 4a² जोड़ने पर, जब इसको हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको x² प्लस b अपान ax प्लस b² बाई 4a² बराबर b² बाई 4a² माइनस c अपान a। अब हम ये देखेंगे कि जो बाएं पक्ष में है इसमें तीन पद लिखा हुआ है, x² है प्लस b अपान a x है प्लस b² अपान 4a² है। इसमें x² और b² अपान 4a² इसको हम बोलते हैं वर्ग पद। और ये जो लिखा है b अपान a x इसको बोला जाता है गुणनखंड पद। इन दोनों का हम वर्गमूल लेते हैं और इसका चिन्ह ले लेते हैं, तो इस तरह से हमें a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में मिल जाता है। यदि अगर माइनस होता है तो ये माइनस b का होल स्क्वायर वहां बन जाता है। अब देखिए इसको, ये है x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। अब इसका देखिए यहाँ पे बटे में लिखा है 4a², यहाँ पर लिखा ये, इसका हर नहीं बराबर है इसलिए इसका हम एलसीएम लेंगे। 4a², ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। देयर इंप्लाइज x प्लस b अपान 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 4a²। जब हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे, इन घात दो को हटाएंगे तो दाहिने पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा, अंश के लिए भी रहेगा और हर के लिए भी रहेगा। देयर इंप्लाइज x प्लस b अपान 2a प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। हर में लिखा है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो 2a, और जो अंश में लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac उस पर रूट लगा रहेगा। दियर इंप्लाइज x बराबर माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, देखिए दो पद हैं और दोनों का जो हर है वो बराबर है, इसलिए अंश को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इस तरह से x का जो मान हमको मिला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यह श्रीधराचार्य का सूत्र भी है। यह श्रीधराचार्य का सूत्र, यही श्रीधराचार्य का सूत्र भी है। मतलब कहीं भी द्विघात समीकरण यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो एक्स का जो मान होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। यदि हम धन चिन्ह ले लें यहां पे, धन चिन्ह लेने पर जब धन चिन्ह लिया जाएगा तो x का जो हमें मान मिलेगा माइनस बी। अब x के दो मान आते हैं, एक हम धन चिन्ह लेते हैं x का मान निकलता है, और एक हम जब माइनस चिन्ह लेते हैं x का मान निकलता है, और जो x का मान निकलता है उसे हम समीकरण का मूल भी कहते हैं। तो यदि हम चाहें तो x ना लिखते हुए प्लस चिन्ह अगर लेते हैं तो उसको हम अल्फा का नाम देते हैं, और जब माइनस चिन्ह लेते हैं तो उसे हम बीटा का नाम देते हैं। जैसे कि यहां लिखेंगे, देखिए धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर x का जो मान होगा उसको हमने अल्फा लिख दिया है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ऋण चिन्ह लेने पर बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहां पर दो चिन्ह लगा हुआ था, प्लस और माइनस। जब प्लस चिन्ह लिया तो हमने उसको अल्फा का नाम दे दिया, और जब माइनस चिन्ह लिया तो उसे नाम बीटा का दे दिया। वास्तव में ये अल्फा और बीटा ये x के ही दोनों मान हैं। तो सवाल को हल करते समय इस रूप में हमको मिल जाएगा। अब जैसे हमको मिलेगा तो एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस, तो वहां पे x के दो मान निकल आएंगे, और जो दो मान हमको मिलेंगे उन दोनों मानों को हम कहेंगे कि समीकरण के मूल हैं। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को जब हम पूर्ण बनाते हैं तो कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि कौन कौन से स्टेप हैं जिसको हम ध्यान रखें कि हमारा सवाल गलत ना हो। तो इसके लिए देखिए रूल ये है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कौन सी विधि है। अब जैसे कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका व्यापक समीकरण है। तो पहला स्टेप जो हम लोग का होता है नंबर फर्स्ट, यह सर्वप्रथम अचर पद को पक्षांतर करते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है कि जो अचर पद है उससे हम पक्षांतर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अचर पद को हम बाएं पक्ष से हटा करके दाएं पक्ष में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर सी लिखा है तो इसको यहां से हटा करके इसको हम यहां कर देते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा इसका स्टेप ये है, समीकरण
के दोनों पक्षों में यक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग करते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप रहता है कि जो भी समीकरण होता है पहले हम अचर पद को पक्षांतर करेंगे, उसके बाद यक्स स्क्वायर का जो गुणांक लिखा होता है उस गुणांक से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो +1 हो जाए। और इसके बाद तीसरा स्टेप है समीकरण के दोनों पक्षों में यक्स का गुणांक, पर ध्यान रखा जाएगा, इसको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यक्स का गुणांक बटा 2 होल स्क्वायर। समीकरण के दोनों पक्षों में यक्स का गुणांक बटा 2 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है स्टेप है। समीकरण के दोनों पक्षों में यक्स का गुणांक बटा 2 का जो होल स्क्वायर है उसको हम जोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद में हम ये देखते हैं कि समीकरण के बाएं पक्ष में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में समीकरण फर्स्ट के बाएं पक्ष में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाता है। और पांचवें स्टेप में है फिर समीकरण को आसानी से हल कर लेते हैं। तो इस तरह से केवल 5 स्टेप इसमें होता है। इन 5 स्टेप को अगर हम ध्यान रखें तो किसी भी द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाकर आसानी से गुणनखंड करके और x का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम एक सवाल लेके समझा रहे हैं अभी। ओके, अब हम पहला सवाल ले रहे हैं कि समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। अब देखिए इसके लिए हल दिया हुआ समीकरण है 5x² - 6x - 2 = 0। तो बताए गए नियम का हम पालन करेंगे। अब तो बताया गया जो नियम ये है कि हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हो। 3 स्टेप उसके हैं स्टार्टिंग के। क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि अचर पद को पक्षांतर कीजिए। तो दियर इंप्लाइज ये हो जाएगा 5x² - 6x बराबर। अचर पद का मतलब वह पद जिसमें x ना हो उससे हम कहते हैं अचर पद। उसको हमने हटाकर दाहिने पक्ष में कर दिया। प्रत्येक पद को 5 से भाग करने पर। अब यह है कि हम 5 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे स्टेप में लिखाया गया है कि यक्स स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद को भाग कर दीजिए। तो यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना लिखा है? देखो ये 5 लिखा है। तो इसलिए हम प्रत्येक पद को 5 से भाग कर देंगे। और जब इसको हम भाग कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा, देखिए 5x² बटा 5, 6 बटा 5
और ये आपका हो जाएगा 2/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 और ये आपका हो जाएगा h² माइनस 6/5x इक्वल टू 2/5। इस तरह से हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में लिखाया गया था कि प्रत्येक पद में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, अब हम देखते हैं कि x का गुणांक कितना लिखा है। तो x का जो गुणांक यहाँ पे लिखा है वो -6/5 है। इसका आधा, आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर लगा देते हैं होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इस तरह से मिल जाता है -3/5 का होल स्क्वायर और ये आ जाता है 9/25। x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद यहां पर हमको मिल गया, ये देखिए 9/25। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में 9/25 जोड़ने पर, अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखा जा रहा है कि x² माइनस 6/5x प्लस 9/25 इक्वल टू 9/25 प्लस 2/5। ऐसा करने के बाद बराबर के बाएं पक्ष में 3 पद आते हैं। उन तीनों पदों में एक क्वालिटी होती है कि 2 जो पद होते हैं वो पूर्ण वर्ग पद होते हैं और जो एक पद होता है वो गुणनखंड पद होता है। क्या देखिए, इसमें x² जो है ये पूर्ण वर्ग पद है, 9/25 ये पूर्ण वर्ग पद है। और इस तरह हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों पद जो होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं और ये दोनों निगेटिव होते हैं। अगर ये दोनों निगेटिव हैं तो इसके दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करके पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक, अब क्या इसका गुणा देखिए, ये 3 पद लिखे हुए हैं। अब हम वर्गमूल इसका लेंगे, वर्गमूल इसका निकालेंगे और इसका चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह देखा जा रहा है कि x² का जो वर्गमूल है x, इसका चिन्ह निगेटिव में है तो माइनस, वर्गमूल इसका लेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर। दाएं साइड में देखिए बटे में यहाँ 25 लिखा है पहले पद में, यहाँ 5 लिखा है। इसका हर नहीं बराबर है, इसका हम एलसीएम लेकर के हर बराबर करें 25 तो 9 प्लस, अब याद देखिए 5 लिखा है, यहाँ 25 बराबर नहीं है, इसलिए 5 से इसके ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो 5 2 जा 10। देयर इंप्लाइज x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और ये आपका बराबर हो जाएगा 19/25। नियम में बताया था कि जब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं तो समीकरण का जो बायां पक्ष होता है वह या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप बना लेता है और या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप बना लेता है। यहां पर हमने देखा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, फिर बताया था इसको आसानी से हल कर लेते हैं। आसानी से हल करने का मतलब यह है कि जो घात 2 लिखा है इसको हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है। देखिए तो इस तरह से हो जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस पूरे पे रूट 19/25। 19/25 देयर इंप्लाई x माइनस 3/5 19 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएंगे, पॉइंट में आ जाता है, छोड़ देंगे। 25 का 5 होता है तो यहां पर लिखा जाएगा प्लस माइनस 19/5। देयर इंप्लाइज x इक्वल टू, अब ये माइनस है ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस 19/5।
डिनोमिनेटर बराबर है x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 19/5। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। देखिए यहां पर धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर जब धन चिन्ह लेंगे तो x का जो मान मिलता है उसको हमने अल्फा कह दिया है, तो हम अल्फा लिख देते हैं 3 प्लस √19/5। ऋण चिन्ह लेने पर बीटा 3 माइनस √19/5। ये जो हम अल्फा और बीटा लिख दिए हैं, यदि आप चाहें तो धन चिन्ह लेने पर इसको यक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यक्स के ही तो मान हैं। यानी x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है। लेकिन समझाने के लिए किया हूं कि ये प्लस चिन्ह लेते हैं तो इसको अल्फा लिख दिए और माइनस चिन्ह ले लिए तो उस पर बीटा कर दिए। तो यहां पर देखा गया कि अल्फा का मान हमको ये मिल गया और बीटा का मान हमको ये मिल गया। अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या क्या हमको मिला? तो पहला जो मूल मिला है 3 प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5। तो इस तरह से ये हमको मिल गया आंसर। इस सवाल में क्या क्या सावधानी रखना है, पूरे बात को ध्यान दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण रहता है। तो सर्वप्रथम हम अचर पद को ट्रांसफर करते हैं, फिर समीकरण के प्रत्येक पद को x² के गुणांक से भाग करते हैं, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो जो बायां पक्ष होता है वो a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर बना लेता है। इसके बाद घात 2 को हटाते हैं तो रूट लग जाता है। जब रूट लग जाता है तो रूट का मतलब वहां प्लस और माइनस लग जाएगा, और फिर एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो इस तरह से x के 2 मान आ जाते हैं और हम कहते हैं समीकरण का हल है और यही दोनों समीकरण के मूल हैं। तो इस प्रकार जो है मूल वर्ग बना करके समीकरण को हम हल करते हैं।